अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे सामने मौजूद हैं। यहाँ पे मैं अभी 1 किलो का बेसन का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स 1 किलो के हिसाब से ही लिए हैं। सबसे पहले है 1 किलो बेसन लिया है मैंने चने की दाल का बेसन लिया है। चने की दाल का बेसन लेंगे तो उसमें चने की दाल के हलवे का टेस्ट आएगा, क्योंकि चने की दाल का हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिनके पास टाइम नहीं है और उन्हें चने की दाल का हलवा खाना है तो वो ये हलवा ट्राई करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही टेस्ट आएगा, और इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो 1 किलो बेसन के साथ मैंने आधा किलो चीनी ली है, आधा किलो मैंने ये दूध लिया है, ठीक है, और आधा किलो यहाँ पे दही है। बादाम मैंने लिया है गार्निशिंग पर्पस के लिए। मैंने बादाम को बॉईल करके इसको स्लाइस कर लिया, और चांदनी का बरक लिया है गार्निशिंग पर्पस के लिए। ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी बेसन का हलवा बनाने के लिए। और चलते हैं अब मज़ीद अपनी रेसिपी की शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को यहाँ पे गर्म कर लिया है। हमने जो आधा किलो घी लिया था वो हम डाल देंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो रहा है। घी यहाँ पे हमारा जो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमारा जो 1 किलो का बेसन था अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज इसमें गाइड कर दूं कि इसको उस वक्त तक भूनना है घी में जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो जाए, और उस वक्त तक ना ही हम इसमें चीनी डालेंगे ना ही हम इसमें दूध डालेंगे। जस्ट इसको अच्छे से जो है भूनना है, ताकि कलर भी चेंज हो, और ये जितना चिपक रहा है ना ये एंड में एट द एंड ये पूरा सिमट जाएगा और ये पूरा क्लीन हो जाएगा। मतलब उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा हलवा रेडी होने लगे। मैक्सिमम हाफ आवर लगेगा और बिल्कुल चने की दाल के हलवे की तरह टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे आधा किलो चीनी इसलिए लिए है 1 किलो बेसन में कि कुछ लोगों को मीठा कम पसंद होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा। तो आप चाहें तो 1 किलो बेसन में चीनी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, आधा किलो से ज़्यादा भी। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी ली है। अब हम इसको भूनते हैं अच्छे से। हम इस हलवे को जो है मीडियम फ्लेम पे भूनें। अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो बेसन जलने लगेगा और बेसन में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बिल्कुल एंड में जब आप चीनी और दूध डाल के भूनते हैं उस वक्त आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर सकते हैं, बल्कि लेकिन ज़्यादा नहीं, ताकि हलवा जले नहीं। इसको अच्छे से भूनें। अभी ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। जब इसका कलर चेंज होगा तब जो है फिर ये हलवा बनना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि हलवे से जो है ना बिल्कुल स्मेल आने लग जाएगी, और इतनी अच्छी स्मेल आएगी जैसे आप चने का हलवा बना रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि देखें चने के हलवे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आज शब रात का दिन भी है तो शब बारात में बहुत से लोगों के घर में बनता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना साइडों से निकलने भी लग जाएगा। बिल्कुल ये आपकी कढ़ाई को क्लीन कर देगा, इतना अच्छा ये भुनेगा और ये बहुत लजीज बनेगा। जी, तो तकरीबन मैंने इस हलवे को 15 मिनट लगातार भुना तो इस किस्म का कलर आया, यानी कि ये लाइट ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम इस पॉइंट में चीनी ऐड कर देंगे अपनी। अब आप इसमें चीनी ऐड कर दें, और चीनी ऐड करके भी ये भुनेगा, अच्छे से भुनेगा। उसके बाद फिर जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। चीनी मिक्स होना देखें शुरू हो गया है। अभी अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। चीनी अच्छे तरीके से अब मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें जो है दूध ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। बस ये हमारा जो हलवा है अब रेडी हो रहा है।
इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमने जब इसमें दूध डाला तो दूध डाल के हम इसको भून रहे हैं तो ये बिल्कुल है अपने यकजान हो गया है बेसन, और कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया है चने की दाल के हलवे की तरह। अब हम इसमें जो है हमारे पास थोड़े से अखरोट हैं और किशमिश है, ये सब हम डाल के इसमें हम भून देंगे। बादाम हम सिर्फ गार्निशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें मेवा और कलाकंद ये तमाम चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं फॉर मज़ीद मतलब मज़ीद इसकी स्वीटनेस के लिए, लेकिन हमने इसको ईज़ी तरीके से बनाया है। ईज़ी टू कुक है, यानी कि जो घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। शब बारात के मौका है आज, उस पर भी बना सकते हैं। नॉर्मली अगर आपका दिल चाहे तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून देंगे। हलवा अब अच्छे से भुन चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। ये तो हमारा चने की दाल का हलवा अब रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये हलवा पसंद आया होगा और इसकी रेसिपी आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये जो है चने की दाल का हलवा नहीं है, बेसन का हलवा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।